ओम शांति। 14 जनवरी 90। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। तुम्हारी जो गति है वो सदा तीव्र बनी रहे, बीच बीच में कमी आ जाती है, उसके 2 मुख्य कारण। अगर उन मुख्य कारण को जान लिया, अगर तुम सुन ही नहीं पाए, कोई कोई के लिए जब समय अच्छा नहीं आता है तो सुन ही नहीं पाते वाणी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने बच्चों के प्रति बोले, वो ही सुन पाते हैं। ये भी बहुत गहरी ड्रामा की नूंद है। जिनको नहीं सुनना ना, तो उनकी झपकी लग जाती है। तो समझो अभी उनके लिए पॉइंट नहीं है। ये भी बहुत सुंदर थर्मामीटर है। आप देखना, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, इतने वैल्यूबल पॉइंट निकल जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। तो समझो अभी आपका समय नहीं है। बाकी मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत का फल नहीं मिलेगा। वाणी को जो कान रिसीव कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अटेंशन देंगे, और जो रिसीव ही नहीं कर पा रहे वो अटेंशन देंगे। बाकी जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल तो श्रेष्ठ मिलेगा ही। बाकी ये नहीं है कि ये वाणी अभी तुरंत आपके ऊपर लागू हो जाए, आपका स्वर्ग आ गया, है ना हिसाब किताब नहीं। तो मुख्य 2 कारण हैं अभी जो श्रापित, तो क्या क्या बोलते हैं, बाप रे बाप। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, ये अपने बच्चों, हाँ, इनके प्रति बोले, तुम सुनो कान खोल के। तुमको ना घुटका आना चाहिए ना झुटका, बाकी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम आंखें फाड़ फाड़ के भी देख लो, तुम्हारे काम का नहीं। क्योंकि शूटिंग होती है ना यहाँ सुख और दुख की, होती है नहीं होती? किस आधार से होती है? उठो, बाहर ही ठीक है, वायुमंडल खराब ही होगा यहाँ। किस आधार से होती है शूटिंग? संग दोष यही ब्राह्मणों को लग रहा है। सोचो, अभी कुछ समय से भयंकर शूटिंग हो चुकी। चिंतन से भयंकर ड्रामा तुमने भविष्य का बना लिया। चिंतन से ही होता है ना। शूटिंग कहां से होती है? सतगुरु निंदक, सतगुरु निंदक, सतगुरु को निंदा करना है, मरना है क्या है? अरे इतने समझदार बैठे हो, तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन बोलते हैं सतगुरु निंदक, मरना है क्या? कभी नहीं कर सकते। तो इसकी शूटिंग भी तो होती है। तुम इतने मंद बुद्धि हो, तुमको मालूम ही नहीं कि इनडायरेक्टली तुम संतयुग की निंदा कर लेते हो, और फिर जब श्रापित हो तुम कभी महिमा कर ही नहीं सकोगे। ऐसी सोल भ्रुकुटी में बैठ जाती है। इसलिए वाणी का बहुत बहुत महत्व है। अभी कुछ भी नहीं जाना, ये बहुत कुछ जान लिया चक्कर को, ये अरे नहीं भाई, वाणी के रहस्य को जानना कि कैसे हम ना चाहते हुए भी वो शूटिंग कर जाते हैं, जिससे हमारी दुख की शूटिंग हो जाए और संग दोष हमको लग जाता है। जिन आत्माओं से संपर्क हमको नहीं रखना है, नास्तिक आत्माओं के साथ भी संपर्क होते तो कितने श्रापित होने जा रहे हैं। नास्तिक तो जो यज्ञ के एकदम विपरीत हैं, तो कैसे? यहाँ तो कोई बाहर जाता है, जाएगा आगे चल के, जा सकता है, तो फिर आपको कैसे लगेगा? आपको तो नहीं लग सकता। आपको एक बहुत बड़ा साधन जो संग दोष से बचाता है, कौन सा? याद तो सभी कर रहे हैं, एक ही ढर्रे में पड़े हैं सब। कौन सा सबसे बड़ा साधन है जो तुमको श्रापित होने से बचा रहा है? और जिनको श्रापित हो रहा है उनके हाथ में थमा दिया। मोबाइल। जिनको श्रापित होना उनके हाथ में थमा दिया। और जिनको श्रापित नहीं होना है उनके पास है, बात हो सकती है कहीं भी थोड़ी बहुत। तो यह है श्रापित होने वाले और ना श्रापित होने वाले। लेकिन यहां भी तो कुछ रूपरेखा होगी।
यहां संग दोष, बोलो। इनको तो थमा दिया, मरो गलो। बाबा भी कहते हैं क्या पालते हैं, गऊ पाला, बैल पाल थोड़ी। बैल गाय बने तो बने, तो पालना। बैल भी सुंदर गाय बनते नहीं बनते, नहीं बनते। अरे बहुत सुंदर, इतनी सुंदर गाय तो कल्पना भी ना कर सको। लेकिन थमा देते हैं, ले लो मृत्यु अपने हाथ में, लो जियो नहीं है, क्या है? ये मृत्यु थाम लो, तुम्हारे मरने का साधन। तुम्हारे पास क्या है कोई साधन मरने का? मर सकते हो, बोलो। कभी नहीं मरो बोलो। तुम्हारे पास तो साधन ही नहीं दिया, भगवान ने इतनी कृपा कर दी, तो कैसे सेफ्टी होगी? नहीं, सेफ्टी तो हो रही है। यहां संग दोष कैसे रसातल में ले जाता है? हैं जी? एक दूसरे सुने, ये कुछ करते हैं, चार्ट में मस्त रहते हैं, एक दूसरे सुनते हैं। फोन आता है घर में, कहाँ रोज रोज किसका आता है, फुर्सत ही नहीं इनको चार्ट से। संग दोष की परिभाषा बहुत गहरी है, अपना चेक करना है। हंस और बगले सब एक साथ संपूर्ण बनेंगे, एक साथ एक ही सेकंड में सब ब्रह्मा सो विष्णु हो गए। बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। माना संग दोष भी जो लगता है वो ऐसा नहीं कि तुमको ऐसा श्रापित कर देगा, तुमको बाहर की दुनिया में, लेकिन तुमको अपनी अवस्था से नीचे गिरा देता है। इतनी पालना लेने के बाद तो ऐसा संग दोष तुमको लग ही नहीं सकता कि तुम बाहर की दुनिया में फिक जाओ, लेकिन तुमको अपनी अवस्था से नीचे गिरा देता है। फिर उस अवस्था में आने के लिए तुमको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको परख होनी चाहिए, ब्राह्मण और अब्राह्मण। परिवार में भी नंबरवार है ना। अनन्य बच्चे जो हैं उनके संग से क्या होती है, क्या होती है? चढ़ती कला। जो अभी अनन्य बने नहीं है लेकिन बनने के पुरुषार्थी हैं, बने नहीं है लेकिन बनने के पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी फिर नंबरवार हैं। इसलिए इतना सूक्ष्म सब्जेक्ट है। कौन सी? संग दोष शापित करता है तो करता है। अन्न दोष, यहाँ कितना सूक्ष्म रूप होगा हमारे यहाँ पे, जबकि अन्न जिसका दोष है उसको तो हम छोड़ ही गए, अन्न को तो। लेकिन जो भी हम धारण कर रहे हैं उतनी उसमें कितनी सूक्ष्मता हो सकती है, वो ग्रहण करने के ऊपर है। तुम दिल से स्वीकार करते हो, मजबूरी से स्वीकार करते हो। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट को बेहद के रूप में लेंगे और इसी में आपके नई दुनिया की शूटिंग अभी 84 दिन में भी हो जाती है। कब से आ गया नया वर्ष? बोलो, कब से आया? आया नहीं अभी है? क्रिश्चियन ने जोर शोर से मनाया। कब से मनाया उन्होंने? 1 तारीख से। 25 दिसंबर से बड़ा दिन मनाया। 1 तारीख तो पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया। उसमें अपनी शूटिंग चेक कर लो। अब फिर तुमको भारतवासियों को जो चांस मिले, भारतवासियों के पास साथ चांस ले लो। क्या अभी भारतवासियों का थोड़ी आया है, उनको तो पहले बहुत अच्छे से तपस्या करवाते हैं। क्या करते हैं? अपने बच्चों को क्या करते हैं कि तुम्हारी कोई शूटिंग खराब ना हो जाए। बाबा बहुत चतरा है क्या? अपने बच्चों की शूटिंग खराब नहीं होने देता। तो भारतवासियों पहले खूब अभ्यास करवा देते, खूब अभ्यास, ताकि अंतमति से इनकी क्या हो जाए, गति हो जाए। इसलिए 2 सबसे बड़े सूक्ष्म रूप से, ऐसा नहीं कि तुम बच गए, नहीं तो कहाँ 24, फिर कहाँ 25, कहाँ तक गिना, गिनती की बाबा ने, हैं जी, 27 तक उसके बाद अपन सुना देंगे गिनती। अपने को तो 37 तक आती है आती नहीं आती आप लोगों को? 27 के बाद क्या होता है बोलो? है 28, फिर 29, 29 में तो केवल अमृत वेला समाप्त होने जा रहा है। क्या 24 में अगर 12 बज रहे हैं तो 1 कब बजेंगे? 25 में 2 कब बजेंगे? 26 में
तब तो जाके उनका अमृत वेला शुरू होगा। हाँ 27 में 3 उठना ही चाहिए। तो फिर कब से 2 घंटे तो कमाई करोगे, नहीं करेंगे? तुम नहीं, तुम ऐसे आंखें फाड़ो मत, समझ लो पहले पूरा। नहीं तो बोला था, आपने बोला था, हाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, नई दुनिया आ गई। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, 12 बजे से मना लो ना। जब शिव जयंती और कृष्ण जयंती कितने बजे मनाते हैं? कितने बजे मनाते हैं? 12 बजे। तो उठो ना, किसने मना किया? बाकी अमृत वेला का अपना है नहीं है हिसाब किताब। 1 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 3 भी बजेंगे, 4 भी बजेंगे, 4:45 भी बजेंगे। अगर तुम विदेशी हो तो महत्व नहीं देते, तो उजाला तो 6-7 बजे भी होता है। इसलिए ज्ञान को समझना तो अच्छे से समझो। तो यही पूरी शूटिंग हो रही है, नई दुनिया में भी शूटिंग हो रही है। इसलिए हम नंबरवार क्यों हो जाते हैं? पूरी लाइट मिलने के लिए कम से कम पता नहीं कितना समय लगेगा कि तुमको पूरी लाइट मिल जाए, और तब तक तो समय बहुत निकल जाता है। समय कितना आगे बढ़ जाएगा? समय का परिवर्तन तेजी से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है? है? कैसे बताओ? हम कैसे देखें समय का परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है? बीज रूप अवस्था कैसे देखेंगे आप समय के बीज रूप अवस्था? है विनाश की दिन देख के अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, माने ये जो वाणी चल रही है हम इसको देखेंगे या बाहर जाके देखेंगे? बात क्या निकली थी? बात निकल थी वाणी के ऊपर। अगर तुम वाणी नहीं सुन पाते हो, तुम्हारी झपकी लग जाती है, तुम्हारे काम का पॉइंट नहीं है, तो अब भी इंतजार करो। बात ये निकली थी। समय की पहचान हमको वाणी देगी। लेटेस्ट समय का समाचार कौन देगी? वाणी देगी। और तुम्हारा अटेंशन ही नहीं है वाणी को। रोज ही तो सुनते हैं, बाद में सुन लेंगे। क्या होता है? अरे रोज ही तो सुननी ही है, कहाँ भगी जा रही है वाणी? नहीं भगी जा रही है कहीं, और बाद में सुन लेंगे। अगर झपकी भी लग गई तो बाद में सुन लेंगे ना। तुमको जरूरी है कि प्रेरणा होगी तो वो पॉइंट तुमको बाद में सुनाई दे देगा। है उम्मीद कि हम 3-4 बार भी सुन लेंगे, जो पॉइंट सुने तुमको, जो वाइब्रेशन में मिलना चाहिए था वो मिल ही जाएगा दिन में। इसलिए वाणी का अपना महत्व है, और तुम्हारे लिए इतना महत्व है। रोज तो चल रही है, चलो आज नहीं तो कल। इसलिए अगर समय का परिवर्तन भी देखना है तो जिन जो समझदार आत्मा हमको कहाँ से दिखेगा? वाणी से ही दिखेगा। तभी तुम अपनी स्पीड को समय के अनुकूल कर सकते हो। वाणी नहीं सुनाई दे पा रही तो इंतजार करना है अपने अमृत वेले का। सबका अपना अपना अमृत वेला ना। किसी का कितने से शुरू हो जाता है अमृत वेला? 1 बजे से, और किसी का 2 बजे से। 3 बजे तो बोलते हैं भी प्लीज अब तो बहुत समय अच्छा नहीं है। क्या करो, अगर यहाँ से जुड़े हो आप उठो, नहीं तो फिर कुंभ करने की उसमें चले जाते हैं ना, है ना? 3 बजे भी अगर तुम नहीं उठ पाए, मतलब क्या रहा? तो ये बेहद की दुनिया में शूटिंग होगी नहीं होगी? है पूरी एक्यूरेट, कोई चेंज नहीं कर सकता। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, ये बहुत कई दिनों से सुन रहे हैं, अपने अपने अपने। ये सब अपने नहीं है क्या? पूरा विश्व अपना नहीं है? पूरा ब्राह्मणों का विश्व अपना नहीं है बाबा का? लेकिन बोलते हैं अक्सर। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा आप विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। देखो क्या बोल दिया। आज ब्राह्मणों के अनादि रचना। अनादि आदि क्या अंतर है? बोलो। अनादि माना, अनादि माना सदा ही
अनादि माना आत्मा सदा ही है या नहीं है? सदा ही। आदि माना जब सृष्टि की आदि हो। तो ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो। क्या हो? अति प्यारी रचना। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हैं। क्या? समीप, और इतना समीप कि जन्म जन्मांतर कहां? बाप की फैमिली में ही जाना है। समान बच्चे क्या होंगे? बोला ना, तुम्हारे जन्म का भी रहस्य है, तुम्हारी पढ़ाई का भी रहस्य है, खेल कूद हर चीज का रहस्य है, और कोई का सदा काल का हो ही नहीं सकता, है ना। तो बीच बीच में लंबा लंबा गैप। ड्रामा की भी कितनी सुंदर, इसलिए इतना एक्यूरेट थर्मामीटर मिलेगा, हर एक को आराम से बता देना जन्म पत्री, हर एक की इस शूटिंग पीरियड में देख कर आराम से बता सकते हो तुम्हारा भविष्य है। इतनी सुंदर सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी होगी। सोचो, अगर इतनी सूक्ष्म बुद्धि ना हो तो 24 से लेकर 37 से पूरा कल्प है, तुमको एक एक की जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए है? या जब तुम ब्रह्मा से विष्णु बनते हो तभी होगी, उससे पहले सब समय फोकट में ही जा रहा है। नहीं तो सूक्ष्म बुद्धि का फायदा ही क्या? भगवान वरदान कौन सा देते हैं? दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, सूक्ष्म बुद्धि का वरदान देते हैं। जो तुमको मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं उनको बाबा कहते हैं कोई चेंज कर नहीं सकता। जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे, सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे थे। एक है तीव्र पुरुषार्थी और एक है पुरुषार्थी। यहां पुरुषार्थी कोई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। दोनों की गति में अंतर है। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति, कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सूक्ष्म अटेंशन देना पड़ेगा, जो आप कल्पना भी नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े हिसाब किताब बनने जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हिसाब किताब, इतने सूक्ष्म जो भूलें हो रही हैं, हिसाब किताब बहुत बड़े बन रहे हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी में बहुत अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि अब समय बहुत आगे बढ़ गया। आप सोचिए छोटी सी तो बात है, इतनी छोटी सी बात, और इस छोटी सी बात को तुम्हें कहां से कहां रसातल में ले जाएगी वो बात, ये भी साथ साथ हम देखेंगे। वही इसी छोटी बात कितना समय तुम्हारा वेस्ट कर देगी। तो अगर एक एक दिन, एक एक वर्ष की शूटिंग है तो उसका भी तो हिसाब किताब है नहीं है। तो कितनी छोटी सी बात वो कितना लंबे समय तुम्हारा वेस्ट करेगी, ये तुम अपना साक्षात्कार करना। और अटेंशन से कैसे तुम्हारे पुरुषार्थ की तीव्र गति होती है, ये भी क्या करना, ये भी देखना। वंडरफुल ड्रामा की गति है, अभी साधारण नहीं, क्योंकि एकदम लास्ट समय है। बाबा को चाहिए ज्ञानी तो आत्मा है, भक्त नहीं। भक्तों की रूपरेखा नहीं वैसी हो सकती जो बाप समान बचे। इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। का मतलब ये नहीं कि तुम ज्ञान अच्छे से बगारो, 3-3, 4-4 घंटे तुम कोर्स करवाओ। ज्ञानी अर्थात समझदार। समय के अनुसार हम समय को समझ लें, समय की गति को समझ लें, हमारे हिसाब किताब की जो गति बन रही है उसको समझ लें, तो तुम्हारा भविष्य दिखता है। दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? तो
एक द्वारा पढ़ाई फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। फर्स्ट डिवीजन वाले, इनके रिजल्ट कब तक आनी चाहिए? हाँ, ये समय फर्स्ट डिवीजन वालों का ही है ना, पहले फिर सेकंड डिवीजन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 4 हिस्सों में बांटा नहीं बांटा? ये 14 वर्ष को तुमने 4 हिस्सों में बांटा है ना? नहीं बांटा, तो इनके पुरुषार्थ की गति में भी अंतर जरूर होगा। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। क्या चेक किया बाबा ने? अमृत वेले सभी का चार्ट चेक किया। बहुत कारण है, लेकिन विशेष 2 कारण है। चाहना सबके फर्स्ट डिवीजन की है कि ये 3.5 साल का समय हमको अपने हाथ से जाने ही नहीं देना। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता। जो तुमको लक्ष्य मिल रहा है, तुम्हारे अगर प्रैक्टिकल कर्म में वो रूपरेखा नहीं है तो अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण देखे। एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? वाचा, कर्म और संकल्प सबसे तीव्र गति है। संकल्प ही सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ है शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण, यथार्थ रीति भी और समय प्रमाण कि समय कितना नाजुक होने जा रहा है। साधारण मत लो समय को। बोल यहाँ रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं। साधारण रूप से ले सकते हैं। अरे बड़ा समय खतरनाक है। बाहर का समय कैसा है? बहुत भयंकर है। इससे तो ना सुने तो अच्छा। क्या ना सुनना, आंखें बंद करके बैठना अच्छा? क्योंकि जरूर हिसाब किताब है ना, है हिसाब किताब है, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है। क्या दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी के कारण यूज की बजाय लूज। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन के रिजल्ट देखी। क्या कितने दिन के रिजल्ट देखी है? 16-17 से लेके 20 तारीख तक, ये 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन के रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। कहाँ तो 50-50, कहाँ 40 और 60 की रेशो। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका है, 60 का या 40 का है? पुण्य का खाता तुम्हारा जमा हो रहा है, लेकिन हिसाब किताब साथ में वेस्ट ज्यादा हो रहा है।
इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता। क्या जितना तुम वाचा में आते हो, इसलिए क्या कहते हैं अंतर्मुखी, लेकिन उस वक्त तुम रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं वाचा में हिसाब किताब बनाओगे ही बनाओगे। इतनी सूक्ष्म तीव्र गति से भी ड्रामेबाजी चल रही है, और ये भी नूंद हो रही है। क्या ये भी क्या है, तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार हो रही है। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है, मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि इतने मोटे रूम से अगर वाणी में आ रहा है, गलती हो रही है, तो तुम्हारे बहुत कड़े हिसाब किताब बन रहे हैं। मनसा तक तो ठीक है, अगर वाणी में आ रहा है, परचिंतन का रूप है, दूर दूर तक जा रहा है, तो तुम्हारे कड़े हिसाब किताब तुमने बना लिए। अब इनको काटने में समय लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, या भगवान आया है जादू कर दिया काम हो गया? क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। बोल चाहे तो स्वयं को दूसरों को ऊपर चढ़ा देगा, और बोल तुम्हारे बोल दूसरों को नीचे भी गिरा देंगे। क्या करते हैं बोल? चाहे तो अपने इतने सुंदर बोल से किसी का उमंग गुस्सा बढ़ा दें, कहें तो माया आ जाए तो बोल तुम्हारे ऐसे निकले। जिन जिन ने तुम्हारे बोल सुने उनकी भी विचारों की दुर्गति हो गई। बोल से क्या होता है? संग दोष होता है, नहीं होता? और क्या देखा? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलवेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। बहुत नाजुक समय है, ऐसे नहीं कि पॉकेट में 3.5 साल में तुमको कोई गिफ्ट मिल जाएगी, इसलिए अंतर्मुखी खास। अगर व्यर्थ भी है बोल, तो भी अपना और दूसरों का क्या करते हैं? नुकसान कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय परमान, संगठन परमान अपने को कंट्रोल करेगा। मजबूरी से समय परमान, संगठन परमान, लेकिन संस्कार उसका क्या है? मन बुद्धि तो लगी नहीं रही। जब मन बुद्धि नहीं लग रही तो फिर मौका ही तो चाहिए, और जो जो उसको मौका दे रहे हैं उनका भी काम काम लग रहा है। लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। क्या? जैसे कि बेचारे को क्या कर दिया? बांध दिया। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा, और सुनने वाले को कितना आनंद आता है कि श्रापित होने वाले को उतना ही आनंद आता है जितना श्रापित करने वाला है। सोचो, ये भी हिसाब किताब है ना। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनते हैं ना, है? क्या करते हैं? महाभारत बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी महाभारत एपिसोड चल रहा है ना। रामायण किस किस के युद्ध है? राम और रावण की युद्ध। कितने इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। कहाँ रावण संप्रदाय और कहाँ राम संप्रदाय। दोनों की युद्ध चलती है नहीं चलती? सब जगह चलती है। खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरों के में भी रुचि पैदा करेगा।
सुनने की रुचि होती है, और जाने और कुरेदे क्या क्या चल रहा है। माया घुसी है तो और बना बना के भी बताते, लेकिन रिजल्ट क्या होती, अभी भविष्य की रिजल्ट क्या होती। रामायण महाभारत के रिजल्ट क्या है? सतगुरु निंदक इसमें नहीं बोला, वैसे ऐसे समझ के हिसाब से आता है ना, यहां ऐसा नहीं बोला। रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कहां चले गए? लंबे समय आप कहां चले जाओ, वनवास गया, और कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई जैसी दिखाते हैं। कहां कांव 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 करके वायुमंडल स्वयं का दूसरों का खराब किया, और कहां पांडव तपस्या में लीन। भगवान की रूपरेखा है ना, बनती जा रही है। सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। सुनने वाले को कितना मजा आ रहा है, क्या सुनने वाले को कितना रुचि से सुनाया जा रहा है, और सुनने वाला बहुत रुचि सुन भी रहा है, वहीं श्रापित हो रहे हैं। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, बंध सकती है। अभी बताया ना ऊपर कैसे बंध सकती है, नियम परमा मजबूरी परमा, लेकिन अंदर से एकांत प्रिय हो नहीं सकती। इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि उन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात में सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। जाने का समय आ गया ना माया के, तो जाते जाते तुम्हारी अंदर की लंबे समय की कमजोरी है, अभी तो आगे जाके भंग कर तुमको ऐसा ना हो बम फूट जाए, तुम्हारा भेजा ही उड़ जाए। इसलिए ये मत कह के छोड़ो कि छोटी सी बात तो थी, लेकिन जा भी तो कहां रहे हैं ये भी तो सोचो। जब जा रहे हैं ऊपर, कहां, एकदम ऊंची पहाड़ी पे, और तुम आज भी चाटते रहो उसको लेकर छोटी सी बात। अरे छोटी नहीं है, वहां के लिए छोटी नहीं है, जहां तुम श्रापित होकर बैठे हो वहां के लिए बड़ी भी नहीं है। तो जो छोटी सी बात है, जिन दुनिया में तुमको रहना है वहां तो वो छोटी है, और जो तुम कल्पना करते हो बैकुंठ की, अरे तो बहुत भयंकर बीमारी है, वो छोटी सी नहीं है। वो छोटी सी बीमारी तुमको अपने कुल में ले जाओ, वहां वो छोटी ही है क्या? वो तुम्हारे अंदर जो बीमारी है, तुम्हारे कुल में जाओगे तो वो छोटी है, लेकिन देवताओं के कुल में तो बहुत बड़ी बीमारी है ये, जो छोटी कह के नहीं छूट सकते। इसलिए अपने को श्रापित करना, छोटी कहना, इतनी छोटी सी बात को इतना बवंड नहीं मेरे भाई, नहीं। पहचानो कौन सी दुनिया है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, उसको जानो। तो अभी इतनी मंद बुद्धि मत बनो कि हम अभी पहचान ही नहीं पाए। तो माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। क्या अभी नहीं तुम सोचो बस 84 दिन का तो चिट्ठा है, यह क्या आराम से जाएगी, या तुम ऐसे कोई कड़े कदम अपने लिए उठाओगे? चले जाएगी आराम से? अरे आराम से जाती नहीं तो तुमको साथ में ही ले जाए, तुम्हारी मन बुद्धि को कहां ले जाए? कहां ले जाए? हाँ, बाप के साथ नहीं रहने देती तुम्हारी मन बुद्धि, अपने साथ ले जाती है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। क्या माया का कड़ा रूप भी होता है तो मीठा रूप भी होता है, किसी ना किसी रूप से ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण बच्चे क्या कहते,
यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था। है? इस इतनी छोटी सी बात है, इसका इतना गहरा हिसाब किताब बनेगा हमारा, हम इतनी ऊंची स्टेज से नीचे पटक जाएंगे जहां मन बुद्धि भगवान में लगेगी ही नहीं लंबा समय। तो बताया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलवेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन मायाजीत बनना है यह भूल जाते हैं। इतना याद रखा, मायाजीत मायाजीत, लेकिन बनना क्या है? ओ सॉरी, माया आ गई, क्या भूल जाते हैं? मायाजीत बनना है। और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। और पांचवा अयुक्ति युक्त, युक्ति युक्त नहीं, अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ही है नहीं है। यह 5 रूप रेखाएं देखें। संभलो, बहुत बड़ा नुकसान है, छोटी बात नहीं ले कहना। इसलिए क्या करना चाहिए पांडवों को शाप से बचने के लिए? हैं? टैंक दो, स्विच ऑफ करके फिर मरेंगे। आज स्विच ऑफ, कल को माया स्विच ऑन करवा देगी, मरो ना। अरे अगर 3.5 साल के तुमने फेंक दिया तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, कम बात है क्या? मरना है तो जियो को जेब में डाल के रखो। आपका बहुत माया आने वाली है। खूब समाचार, क्या क्या बन जाओ? न्यूज़पेपर बन जाओ। अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? वैसे तो न्यूज़पेपर रोज ही है, ये भी क्या है? तो ये न्यूज़पेपर नहीं है ना? तो और भी तो न्यूज़, और क्या क्या, एक उनको डर होता है कि कोई बहुत आगे निकल गए है ना? तो फिर अच्छे से जानकारी चाहिए होती, नहीं अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, बहुत आगे नहीं निकले, 21 रोज की भट्टी तो की, लेकिन अभी कोई खास ऐसा अंतर नहीं है, राहत पहुंचाता नहीं पहुंचाता। अंदर से कैसे बाप सजा रहे, क्या नहीं सजा रहे, ये कोई देख पाएगा नहीं? वो तो ऊपर की रूपरेखा चाहिए। हाँ अब कैसे है 21 रोज की भट्टी के बाद अभी कैसे है? ठीक है, झटका उटका तो आ रहा है अरे झटका नहीं, तुम्हारी मृत्यु है ये। क्या है ये? देखने वाले की क्या है? तुमको मौत दे रहा है इसका झटका। अंदर से ये क्या कर रहा है कोई देख सकता है? जो बाप जबरदस्ती सर पे बिठाने जा रहा है क्या? तो ये समाचार चलेंगे नहीं चलेंगे? अरे मोबाइल से तो पांडवों के समाचार, शक्तियों के पास मोबाइल नहीं है तो यहाँ भी समाचार, कोई बाहर से आया तो समाचार दोगे नहीं दोगे एक दूसरे को? कायदा भी है भाई, नहीं? तो यह 5 रूपरेखाएं देखें। इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। समर्थ बनने का समय है कैसा समय है ये? एक एक दिन की भयंकर शूटिंग है, एक एक दिन की। इतना नष्टो मोहा कोई बन जाए, जन्म जन्मांतर के लिए अपना कल्याण कर ले। ऐसे नहीं समझो। हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिसे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ व टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के परमाणु रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा?
कि हंसते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, क्या समय की क्या रखो, समय को जानो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यह कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हों, कि यह कुछ बोले और हम सुने, क्या यह कुछ बोले और हम सुने, इसको कहते हैं अनमोल महावाक्य। कि उनके वाक्य सुनने से उनकी बैटरी चार्ज हो जाए, उमंग उत्साह बढ़ जाए, शापित ना हो जाए। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, महावाक्य घंटों के होते हैं, कि तुमको तो अपना ही चार्ट बनाना है, अपनी ही घोड़ तो नशा चढ़े। जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही धारण करते हैं। जो धारण ही सत्य करते हैं, व्यर्थ को देखते नहीं है, व्यर्थ की तरफ जाते ही नहीं है, तो उनके मुख से बोल निकलेगा क्या? सत्य ही निकलेगा, तो उनको कहेंगे महावाक्य। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। क्या कथा को भी कैसे बना के बताना है, हाँ, सामने वाले को पसंद भी आए। इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए समय साधारण नहीं है। ये 84 दुनवी कह रहे हैं, एक एक दिन साधारण मत समझो। बहुत गहरी गति होने जा रही है, बहुत गहरी गति। तो स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। क्या क्या अरे तेरे क्या अंडरलाइन, झटका अंडरलाइन है क्या? किसके ऊपर अंडरलाइन, किसके ऊपर अंडरलाइन? हाँ, अंडरलाइन तो मैंने भी सुन लिया, किसके ऊपर अंडरलाइन? अरे अंडरलाइन तो मैंने भी सुना, किसके ऊपर अंडरलाइन? है जी, हाँ हाँ, क्या बोले, क्या बोले? डबल अंडरलाइन एक नहीं एक डबल बॉल के ऊपर अंडरलाइन। जितना तुम वाचा में आ गए, अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सूक्ष्म मशीनरी तैयार हो गई, ज्यादा 84 डेज हैं। फिर मत कहना समझ नहीं था इसलिए हमारी ये गति हो गई, हमने उड़ते हुए सबको देखा, हम तो वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे में से ही उड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर का उड़ के आके तोप बन गया। सब शिक्षा तुमको यही मिलनी है, एक दो से मिलनी है। शिक्षा यही लेनी है, एक दो से लेनी है, और तुमको सर्टिफिकेट देने हैं। मेरे श्रापित होने का कारण ये कारण निकला। श्रापित माना वैसा श्रापित नहीं जैसे चौथी अवस्थाओं में जा रहे हैं, वो नहीं श्रापित बना। यहाँ स्टेज नीचे ऊपर का भी तो श्रापित है नहीं है, किसी के स्टेज उड़ के कहां से कहां पहुंच गया और हम देखने वाले हैं। इसमें नहीं कहेंगे। तो अंडरलाइन करना है किस बात को? अंतर्मुखी सदा सुखी। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। क्या करो? इस वर्ष किसके ऊपर अटेंशन रखो?
अभी कोई काम नहीं है, रिसर्च ही करनी है, तो वाचा में नहीं के बराबर कम से कम आना। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। ऐसा नहीं हमने 1 महीना बोला ही नहीं, अंतर्मुख का रस तो मिला ही नहीं। अरे ये संस्कार बनाने की बात होती है, ये 1-2 महीने की बात नहीं है। जितना तुम अंतर्मुखी होते जाओगे महसूस करोगे पहले से बेहतर हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि अचानक सब कुछ हो जाता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अब हम देखते हैं ना कोई कोई में संस्कारी होता है ज्यादा बोलने का, आप सोचो अपनी महिमा करता रहेगा 10-12 साल लेकिन खोखला ही रहेगा। 10-12 साल माना 10-12 साल माना 12 मत कहो, चलो 10 तो कर लो। हाँ 10 साल माना गिनती नहीं आती। 34। हाँ शूटिंग कौन सी आ गई है? कलयुगी शूटिंग। और महिमा अपनी खूब करेगा क्योंकि मालूम है ना ये उड़ते जा रहे हैं। आज तक अंतर्मुखी ही नहीं बन पाए। वो क्या अनुभव करेगा? वो बोल से अपनी महिमा करेगा। इतनी गति में अंतर है। सोचो कहां तुम अब अंतर्मुखियों के आनंद लेने जा रहे हो, कहां ये आनंद लेंगे सालों साल बाद जब अंतर्मुखी बने तब। कितना अंतर है। इसमें रात दिन का अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर नहीं, क्या कहा? रात और दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। क्या अंतर्मुखी कहां बैठता है? भ्रकुटी की कुटिया में। और सबसे बड़ी बात है ये भ्रकुटी की कुटिया में बैठते हैं अंतर्मुखी, और इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी? इनको बेचारों को झूठ बोलना नहीं आता, इनको बनावट दिखाना नहीं आता। जो कर रहे हैं वो बोलते हैं तो बाहर वालों को राहत मिलती है, अरे अभी तो कुछ नहीं है, अरे ये कुछ नहीं है, ये जिस्ट है, तुमको तो फिर 37 के बाद ही कुछ नहीं है। हाँ सबसे बड़ी एक विशेषता होती है अंतर्मुखियों की, कौन सी? सच बोलने के आदी होते हैं और इनको कुरेदते हैं आके। तो भट्टी में थे, हाँ अपना अनुभव सुनाओ। तो सच बोलने वाला सच ही बोलेगा या बना बना के बोलेगा? है बोला तो सच उसका तो काम लग गया, जिसने तुम्हारा समाचार लिया समझो उसका काम लगा। जितना कोई तुमको कुरेदे सच बोलने वालों को, उतना ही उसका काम लगता जाएगा। और तुमको सच ही बोलना है। क्या क्या बोलना है? तुमको जीवन में कभी भी बनावट धारण नहीं करनी। सच तो बिठो नच। तुमको सत्यता तुमको खुशी दे रही है। स्टेज तुम्हारी जो भी हो, लेकिन वो सत्यता तुमको खुशी दे रही है। वो सत्यता तुमको आगे बढ़ा रही है। वो तुम्हारी सत्यता से किसका नुकसान हो जो भी हो, वो तो एक अजीब ही ड्रामा बनने जा रहा है, वो बात अलग। सत्यता को जानेगा कौन? जो बहुत मेहनत करते हैं उस सच्चाई को जान सकते हैं। इतना सहज नहीं है। स्वयं स्थिति में टिकना कोई मासी का घर नहीं है। और 16,000 कोई टिकना है, और 16,000 कोई टिकना है तो कोई मासी का घर है क्या? 8 की हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए अगर देखा जाए तुरंत क्या हो जाए? सीधा हार्ट फेल। सोचो। इसलिए बाबा भी पर्दे के अंदर ही रखता है। 2004 में सजा के बताने लगे, बहुत अजीब लगता था। अष्टदेव की ऐसी महिमा की, ऐसी महिमा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी तोप बन के उभरेंगे। और उन तोपों को पूछो 2018 में उनकी क्या दशा थी बेचारों की तोपों की। नहीं तो 4 में ऐसा लग रहा था बस काम ही हो गया। तो काम हुआ था। बाबा देख रहा था उनका भविष्य, सबको बता रहा था कि ऐसी ऐसी मेहनत करो, तब भविष्य में जाके 18 साल के बाद तुम्हारा काम हो पाता है। कहाँ 4 और कहाँ 18 में 4 जोड़ो 22। सोचो आप।
कितना अंतर है। और यही रूपरेखा, हाँ ये बात अलग है, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आश्रित संप्रदाय तो क्या आश्रित संकल्प भी नहीं आ सकते। ये एक बात तुम्हारा नसीब है। एक सुंदर वायुमंडल में वहां पहुंचना सबका नसीब नहीं होता, ये ध्यान रखना। लेकिन जो वहां पहुंच गया, है ना, कड़े हिसाब किताब होते हैं, मना नहीं किया जाता, लेकिन कोई ऐसे कर्म भोग करो, कोई ना अपना निभाने का रूप, कोई ऐसा रूप हो वहां ना पहुंच पाए, ये बात अलग। लेकिन वहां ये पक्का है, पांडवों का किला ऐसा जब बनेगा तो उसमें तीव्र गति से तुमको बहुत सुंदर सुंदर स्टेजेस में जाना होता है। तो समझा? समझना अर्थात बनना। वाणी को तुमने समझा ही नहीं है तो बनने की बात तो है ही नहीं। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। अगर समझ में ही नहीं आ रही है तो कर्म में तो अभी समय है, अभी तुम्हारे लिए नहीं है। टीचर तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। कौन सा भाग्य है? हाँ, जो टीचर, जो निमित्त हैं। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। यह कम बात नहीं है। क्या क्या कम बात नहीं है? हाँ, निरंतर गीत गाना, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, निरंतर ज्ञान के गीत गाना, निरंतर स्वयं का चिंतन करना कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं? तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहें। बाप दादा को टीचर पर नाज होता है, लेकिन राज युक्त टीचर्स पर नाज होता है। जो सभी राजों को जानती हैं, उन टीचर्स पर क्या होता है? नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहते हो, मजे में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जगा रहे थे, सुबह को नींद आ गई। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो मजा क्या हुआ? यहां तुम्हारी दुनिया में ओम शांति। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है। हाँ तो ना तो बोल दे। हैं? क्या बोला? क्या चल रहा था पॉइंट? अमृत वेले तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी छोटा सा संसार है। इस संसार में पूरे खेल है। पूरा खेल कहां देख लो? छोटे से वो गीत है ना, मेरी हाँ संसार है। इस संसार में पूरी रूपरेखा। अब सवाल है अमृत वेले का। तुम्हारा तो सोना फिक्स, तुम्हारा उठना फिक्स। यहाँ क्या अमृत वेले में अंतर आएगा? क्या अंतर आता है? पूरा सफल करना। रोज ही टारगेट लेते हैं पूरा सफल करना, होता है? आप कह रहे हैं होता है, सबका थोड़ी होता है। आपका होता है, सबका थोड़ी होता है। होता है?
गुड, होता है। आप तो भट्टी में, आपसे क्या पूछना, होता है? नहीं होता है ना। मैंने जरूर कोई ना कोई या तो आलस का रूप आता है, कोई ना कोई विघ्न आ रहा है। तो क्या करें? सबसे पहले अमृत वेले से पहले तुमको बीज कहाँ डालना होता है? शाम को सोते समय, है ना। हाँ, इसलिए अमृत वेले को भूल जाओ, चिंता ही मत करो। लेकिन सोने से पहले जो तुम्हारी दिनचर्या से कम 1 घंटा वो विशेष रूप से बैठो। ये रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। बाकी बाहर तो बेचारों को तोड़ निभाना होता है, ऊपर नीचे होते हैं, बात नहीं। जब रिसर्च की ही बात आ रही है तो उतना ही जैसे तुम नुमा शाम को कितना वैल्यू देते हो, ऐसे अपने बिस्तर पर जब तुम बैठते हो, जैसे तुम्हारा सोने का टाइम मान लो 9 बजे का है और तुमको मान लो इस बिस्तर पे 8 सवा 8 बैठे तो गए, बैठने से ही जाते हो या थोड़ी देर टिक पाते हो? ज्यादातर तो अपन बैठे से ही जाते होंगे, है ना। निश्चिंत जीवन है। ये तो बहुत भाग्यशाली को मिलता है, ऐसे बैठे से ही गए। तो बैठे से ही गो मत जाओ। गो गो तो गो। ऐसे थोड़ी गो। तो हम नहीं बैठेंगे ना, मान लो थोड़ी देर घूम लेंगे बिस्तर के आसपास, हॉल में घूम लो, है ना। तुम्हारा सोने का समय फिक्स है, 8:30 फिक्स है तुम्हारा, तो 8 बजे के बाद बिल्कुल अंतर्मुखी, कोई वाचा में नहीं आना, किसी से बात नहीं करनी। हाँ, जब तुमको लगे कि अब बस बैठते से ही होने का वाला काम, तो 15 मिनट पहले वहां जाके बैठो, बस उससे पहले नहीं। अगर चार्ट की वजह से तुमको लगता है मेरे को 9 बजे तक जगना है, 9:30 बजे तक जगना है, तो बैठ के नहीं, बिस्तर पे बैठ के नहीं, बिस्तर पे तब तुमको बैठना है जब तुमको गोद में बाप की जाना है 15 मिनट पहले। ये भी प्रयोग है। उससे पहले तुम, अगर तुमको लगता है तुमको चार्ट बनाना है, तो घूम फिर के बनाओ, बैठे रहो, तो वो अंतमति सोगति, वो तुम्हारे अमृत वेले में फिर अपनी चेकिंग करोगे। कहते हैं ना, जैसी अवस्था में तुम शरीर छोड़ोगे उसी अवस्था में तुम जन्म लोगे। खाते पीते ही करते करते सोए और ही करते करते उठे, ही करते करते ही उठोगे, है ना। लेकिन वो ही तुम्हारी योग युक्त हो जाए ये कोई जरूरी थोड़ी है। वही बातें तो याद आएंगी, है ना। जिन बातों में तुम रमन करते हो सोए, वही बातें बुद्धि में तो तुरंत आने वाली है ना सुबह। तो ये भी एक रिसर्च का विषय है। तो सारी रात जग रहे थे, अमृत वेले को छोड़ दी, तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ माफिक ऐसे झुटके खाते नहीं बैठना कि हम उठते तो हैं अमृत वेला और उसके बाद नेमिनाथ की अमृत वेला हमारा कभी मिस ही नहीं होता है। लेकिन भगवान जानते हैं तुम्हारा जमा कितना होता है। तुम नेमिनाथ का तुमको टाइटल है, तुम लेने के लिए तैयार नहीं। नेमिनाथ तो जैसे भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ऐसे तुम्हारा अमृत वेला क्या हो गया, तुमको जीवित तो कर ही नहीं पाया। तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ा दे, तुम्हारा सर्कुलेशन इतना सुंदर हो जाए तो दिन भर तुमको नशा चढ़ा रहे, तो क्या कहें, ये बेहद का मुर्दाबाद हो गया। तो नेमिनाथ मुआफिक उठ जाते हैं, झुटके खाते हैं। तो वह टीवी बहुत अच्छी होती है। अमृत वेले जो बाबा सीन देखता है अमृत वेले, वह टीवी बाबा को बहुत अच्छी लगती है, बाबा का बहुत बढ़िया टाइम पास होता है। जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो, सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, अपने बिस्तर को बढ़िया कंबल ओढ़ के बैठो, रजाई ओढ़ के बैठो, अमृत वेला तो चल ही रहा है। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा का भूल जाती है। कभी देखा है ना, आपकी ट्यून निकल रही है मुंह से। जब खराटे लेते हैं वो एक ट्यून निकलती है, वो भी बाप दादा के ट्यून भी पहुंच जाती है। वह है अमृत वेले में, अमृत वेला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ट्यून निकल के बाप दादा के कानों में जा रही है तुम्हारी ट्यून। हाँ। तो बाप दादा के पास सुनने में आती है, बाप दादा के पास वह भी कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, भाग्यशाली हो तो समय अनुसार तुमको इशारे दे रहे हैं कि बहुत भयंकर समय में परिवर्तन होने जा रहा है।
जैसे जैसे समय में परिवर्तन होने जा रहा है वैसे वैसे तुमको वाणी में इशारा मिल रहा है। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। कितना अंतर, थोड़ा बहुत अंतर नहीं, इतना भयंकर अंतर कि जैसे कि रात दिन का अंतर सोच लेना अवस्थाओं में। हिसाब किताब कहाँ बना लिए। इतना अंतर, ड्रामा सामने ही है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जॉन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितना तीव्र गति का है। कौन सा? कौन सा? साइलेंस का। सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो जितना दूर बिना खर्चा चाहे बिना खर्च के पहुंच जाए। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। है क्या? पूछा बाबा ने। तो तुम्हारा कोई खर्चा लगता है? वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, तुम नहीं करते? कितना खर्चा करते हो? एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्च करते हो? कोई खर्चा नहीं करते। कोई खर्चा नहीं किया तुमने 21 रोज? क्या खर्चा किया? एनर्जी लगाई। हम भी कितना खर्चा करते हैं, हम बेहद का खर्चा करते हैं। हम जो ताकत लगाते हैं, साइलेंस में टिकने का जो अभ्यास करते हैं, निसंकल्प रहने की जो प्रैक्टिस करते हैं, ये क्या है? बहुत बड़ा खर्चा है ये। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। तुमने स्थूल खर्चा नहीं किया, लेकिन तुमने बेहद का खर्चा तो किया है। जो तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञान की सूक्ष्मता मिली है, वो तुमने लगाया। बिना खर्चे मिल गया, तुमको स्थूल खर्चा नहीं करना पड़ा। यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिले है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। क्या चाहिए इसके लिए? शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि, चानी बुद्धि नहीं। जब चाहो तब लौटाओ। जब चाहो तब लौटाओ, जब चाहो तब चले जाओ। जब चाहो तब चले जाओ। कि रोज की भट्टी मिले तब तो क्या? जब चाहो तब चले जाओ। अब भट्टी मिलेगी तब तो, जब भट्टी नहीं है तो बोलो, तब थोड़ी जा सकेंगे। तब जा सकते हैं, तब कैसे जाएंगे? और 21 रोज को विशेष वायुमंडल मिला, विशेष पालना मिली। अब भट्टी से बाहर आ गए तो क्या करेंगे? और बाबा क्या कहते हैं? जब बाबा बुलाते थे, खास भट्टी में प्रोग्राम रहा तो व्यक्तवन में क्या कहते थे? अच्छा तुम बना गो सुन, धक्के खा के फिर आ जाना। कभी नहीं बोले थे भट्टी वालों को कि जाओ धक्के खा के फिर आ जाना। गो सुन का मतलब क्या है? जाओ, क्योंकि बाहर धक्के हैं, धक्के खा के जल्दी से जाना, नहीं तो पाँव ही नहीं रहेंगे तुम्हारे। है? हाँ, ये जो तुमने रूपरेखा भट्टी में है, इसको निरंतर करना। ये जो 21 रोज तुमने रूपरेखा अपनी बनाई, अब इसको निरंतर रखना भट्टी में। ऐसा नहीं कि जब चांस मिले तब तो बहुत डीप चले जाएंगे, बहुत सुंदर मेहनत कर, जैसे ही बाहर हल्के शुक्र है यार 21 रोज पूरे हुए। हैं? शुक्र है वाली बात तो नहीं है। शुक्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपने को। है तो शुक्रानी क्या? तो कौन? हाँ, बृहस्पति की जय जय। हाँ, हमारा ही बाप है, हम अपनी जय जय करेंगे, शुक्र की जय जय करेंगे। है?
किसकी जय जय करेंगे? अपने बाप की जय जय करेंगे। साइंस वालों को तो मौसम भी देखना पड़ती है, आपको तो यह भी देखना नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। माया के कोई बादल तुम्हारे ऊपर कभी काम करते हैं? है? अभी तो तुम मुरली भी अच्छे सुनने लगे है? तो फिर इसका मतलब माया के बादल तो तुम्हारे ऊपर तो आ नहीं सकते। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं जा सकता। धुंध हो जाती है, धुंधला सा हो जाता है तो भी प्लेन नहीं उड़ते हैं। और आपका विमान एवर रेडी है, कभी फागी आती है? यहां से उड़ान भरेगा तो सीधा कहां जाके रुकेगा? है जी, बाबा के पास। सबके विमान बाबा के पास जाता है। तुम्हारा भी उड़ेगा तो कितनी दूर तक उड़ाना है, कहां जाके फिर रेस्ट करना? नहीं। अरे कितना टाइम मिल रहा है तुमको अभी? विशेष रूप से बोला ना फर्स्ट डिवीजन, है जी, कितने दिन तक उड़ते ही रहना है जी? हाँ, 3.5 साल माना 1250 दिन तक तुम्हारा विमान नीचे ही ना आए। जो भट्टी में उड़े हैं ये उड़ान तुम्हारी चलती रहे। 84 डेज में ऐसी सुंदर भट्टी कर लो, भट्टियों की रूपरेखा तुमको बहुत बड़ी बड़ी मिलनी ही है, वो तो तुम्हारे भाग्य में नूंद है। लेकिन बाहर आके हल्का नहीं होना। मोबाइल को क्या करना है, क्या करेंगे? है स्विच ऑफ, सजा के लिए स्विच ऑफ। बहन जी फोन करेंगे तो पूरे डिलीट। बस वही नंबर रखने हैं जिनसे कनेक्शन रखना है। अगर दूसरा एक भी नंबर हो गया तुम्हारा भी नंबर लग गया। जिसको अपना नंबर लगाना हो तो दूसरे वो नंबर रखो। तो ये प्रयोग करके देखो कैसे इससे दुर्गति हो सकती है। हालांकि करते हम सेवा ही होंगे, लेकिन अब दुर्गति ज्यादा होनी है, सेवा कम होनी है। इसलिए अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड। अब तुम्हारी स्वयं स्थिति में सेवा समाई हुई है। सुनने सुनाने से नहीं, भूल जाओ, समय बदल गया। अब सुनने सुनाने की सेवा नहीं बची है, डिलीट। अब तो वाइब्रेशन इतना सुंदर उनको राहत पहुंचाए। तो कितने नंबर रखेंगे मोबाइल में? है याद है तो फिर बड़ी आफत है ये तो। जिनको याद है तो सबसे बड़ी दिक्कत। आजकल मोस्टली याद नहीं रखते तो बेचारे अच्छे हैं, बाबा के भोले बच्चे। ज्यादा बुद्धि आपकी बहुत सुंदर है, बहुत कुछ आपने डाल रखा है, उसमें डिलीट करना तो बहुत मुश्किल है। तो आज ज्यादा दुर्गति के चांस है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगी। आपने यहाँ से डिलीट कर दिया कि सब मुए मर गई दुनिया, मेरे लिए सब मर गए, तो डिलीट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ऐसे उंगली चलेगी 5 7 9 10 डाल होगा कभी? तो हो सकता है ना। अब जब मरने ही जा रहे हैं, इतनी बड़ा सुंदर चांस मिलने जा रहा है, फिर भी पुरानी दुनिया का कचरा रखें, पुरानी दुनिया वालों के नंबर रखें, पुरानी दुनिया की हम सेवा करेंगे, तो तुम जाओ ना। तुम नहीं समझ पा रहे कि नई दुनिया की रूपरेखा तुम रखो, किसने मना किया है? तुम देखो इनको, जाते वालों को देखो, तुम वहीं बैठो, सर पे ही बैठो, इनको देखो, अपनी दुर्गति भी देखो, इनकी सदगति भी देखो। यही सब कुछ होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। डिलीट माना डिलीट। कितने नंबर रखेंगे? एक तो मेरे को कभी बात करनी होगी तो अरे मेरा भी रख लो यार, है ना। 2 और कितने रखेंगे? भाइयों को कभी जरूरत पड़े आपस में। हाँ, परिवार बड़ा बड़ा है फिर तो दुर्गति मीन्स मूज। हाँ ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है तुमको, नहीं तो फिर मृत्यु है उस 6ठे नंबर में। 6ठे नंबर ही तुम्हारा मृत्यु का आधार बनेगा। जरूर कर लो सेवा। जो समर्पित हैं, कितने नंबर अलाउ हैं उनको? जिनके पास मोबाइल है ना। हाँ, सेवा के लिए तुमको अगर हो तो बता देंगे कि हाँ ये रख सकते हो, ये नहीं रखते, नहीं तो 5 बस बता भी देंगे कौन कौन से नंबर है। नहीं तो 6ठा तो तुम्हारा कारण बनेगा। ये बीज है तुम्हारा जो भविष्य में तुमको मालूम पड़ेगा, इसके कारण से ही मेरी दुर्गति होगी, मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया। और कहते ना बाप दादा ने पहले बताया ही नहीं, बोलते नहीं बोलते। हम नहीं अव्यक्त वाणी को सूक्ष्मता में समझ पाए तो बात अलग है ना। अब जिस जहां जाना है वही रूपरेखा सीखेंगे, या पुरानी रूपरेखा में चल के वहां पहुंच जाएंगे, पहुंच जाओगे? पुरानी रूपरेखा चलते वहां पहुंच, बहुत अजीब गंभीर सा लग रहा है, ऐसा कैसे हो जाए?
तो भट्टी से बाहर आना है नहीं आना? नहीं आना। जो भट्टी में जाएगा कि उसको बाहर आना ही नहीं है, नहीं तो भट्टी में जाओ ही मत। बिल्कुल मत जाओ, साधारण रूप से रहो, बढ़िया, तो भी स्वर्ग में तो जा रहे हैं। अरे यहाँ जितने भी है सबको स्वर्ग में जाना है? भट्टी वट्टी में पढ़ने की जा, यहाँ तो है ही भट्टी। यहाँ तो है ही भट्टी, अलग से जरूरी है कि माथा मारो। वो सब रहने दो, जैसा है तुम्हारी बुद्धि में जो कुछ है वो सब कचरा रहने दो, चलो बस चलते रहो, तो भी स्वर्ग में जाओगे नहीं जाओगे? अरे बिल्कुल जाओगे, मस्तक में लिख लो, स्वर्ग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैकुंठ हमारे जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। वो 16,000 जो बाहर बैठे तुम्हारी जैसी रूपरेखा बना रहे होंगे, तुमको तो यहाँ बोलना पड़ रहा है, उनको वैसी प्रेरणा हो रही है, विदेश में बैठे होंगे, विदेश में उनको ऐसी प्रेरणा हो रही होगी, फेंको इसको। 16,000 है, ये साधारण नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सुने यहाँ पालना ले तो नहीं, वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है ये उसकी कठपुतलियां है। नहीं तो राजधानी 14 वर्ष में हो ही नहीं सकती स्थापन, कभी नहीं हो सकती। अगर 16,000 को ऐसी प्रेरणा ना मिले, कभी राजधानी स्थापन नहीं होगी। शरीर छोड़ने वाले राजधानी नहीं है, ध्यान रखना। शरीर छोड़ने वाले राजधानी नहीं, राजधानी तो इसी शरीर से एक सैंपल बनने जाए, उनके लिए तो बहुत बाबा संभाल संभाल के उनको ले जाएगा, कहीं उनको दोष ना लग जाए। ये बाप समान बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर की राजाई करने वाले बच्चे हैं, इनको कहीं भी दोष ना लग जाए। तो थोड़ी सी भी फागी होगी तो प्लेन नहीं जा सकता। और आपका विमान एवरेडी है या कभी फागी आती है? एवरेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है, ऐसा भाग्य ऑनलाइन वालों का है? हो सकता है, वो तो चाहते हुए डिलीट नहीं कर सकते, तो जीवन ही नहीं है। जीवन ही नहीं है, क्योंकि जीवन जीना है तो रखना पड़ेगा, कनेक्शन रखना पड़ेगा। जरूरत है बेचारों को, बेचारे हैं तुम्हारी नजर में, क्या है वो सब बेचारे। देखना ये बेचारापन, अभी ड्रामेबाजी देखो क्या होने जा रही है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है? क्या माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है? मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। क्या बनना है? क्या बनना है? कितने नंबर रखने हैं? हाँ, आंकड़ा फिक्स है, वो फिक्स ही है नंबर, एक लिस्ट बना देंगे बस, ये नंबर छठा, बुद्धि से भी डिलीट, इसी शरीर से जाना है, साधारण नहीं है। तो जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रहेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। अब निर्णय ही नहीं कर पा रहे, निर्णय कैसा हो गया? अयथार्थ, श्रीमत प्रमाण नहीं हुआ, वही तुम्हारा कारण बन गया। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। निर्णय जो होना था वो निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उसी निर्णय में परिणाम 1 सेकंड में कितना बड़ा हो गया। तो राव सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, क्या यहाँ सब क्या है, चल रहे हैं सबके सब, योग तो लगा रहे हैं, ऐसे नहीं ठीक है। लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं, या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक। अरे बाप को पाया कम बात है क्या? प्रॉपर्टी मिले ना मिले, हमने क्या, सन्यासी लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? स्वर्ग के सुख, हाँ, बाप मिला सब कुछ मिला, प्रॉपर्टी मिली या क्या? बोलो, है? बाप मिला सब मिला, प्रॉपर्टी मिले ना मिले चलेगा ना? है मैंने प्रॉपर्टी ना भी मिले चलेगा, बाप मिले सब कुछ मिला, बोलो। हाँ, क्या बोला अभी वाणी में?
अरे वाणी में अपनी बुद्धि मत चलाओ, इस बुद्धि को काट के फेंक दो, नहीं दुर्गति हो जाएगी। वाणी क्या बोल रही है? ये दुर्गति वाले हैं सब, शरीर छोड़ने वाले। वाणी जो बोल रही है वो बोलो। बहुत गहरी अंतर है। बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो भूल जाओ, तुम बाप तुमको मिला है, भक्ति मार्ग वाला मिला है। बाप अपने बच्चों के लिए आया है या सबके लिए आया है? सबको बाप मिलने वाला है? आपको लगता है? जिनको पूरी प्रॉपर्टी बाप की नहीं मिल रही, पूरा दिव्य गुण दिव्य शक्ति सबसे प्रॉपर्टी नहीं मिली, उनको बाप मिला है? कहेंगे बाप मिला है, भगवान मिला है, तो फिर तुम खोखले क्यों रह गए? अगर बाप मिला है तो तुम खोखले क्यों रह गए? तुमको उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली भाई? ये बहुत गहरी सब्जेक्ट है। बाप की अगर प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिली तो बाप भक्ति मार्ग की तरह मिला है। भक्ति मार्ग क्या होने वाला है? मुर्दाबाद ही रिजल्ट है। चाहे 3.5 साल के बाद, चाहे 7 साल पे, चाहे 10.5 साल के बाद, चाहे 14 साल के बाद, तो इसको कहेंगे बाप मिला। इसलिए अगर प्रॉपर्टी बाप की तुम्हारे पास नहीं है तो समझो बाप ने तुमको दिया ही नहीं है। ऐसे भगवान तो पूरे विश्व के लिए है, सब ब्राह्मण कहेंगे मेरा बाप। क्या सबको प्रॉपर्टी मिली? तो क्या कहा? तो योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं सब हैं। बात थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा अपनी है, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक? बाप के साथ क्या चाहिए? पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, पूरा वर्षा चाहिए, इतना भी कम नहीं। तब कहेंगे ज्योति ज्योत समाना। ये कोई स्थूल प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये बेहद की प्रॉपर्टी है। तो वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये है तुमको वर्षा, ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है कमाया और खाया बस, अपनी सेफ्टी किए हुए हैं? कोई माया की व्याधि हम कोई संगठन से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर कोई व्याधि माया की आ भी गई तो तुमका इतना स्टॉक जमा किया हुआ है तो बाहर नहीं जा सकते, सेफ्टी बनी है। इतना ही है क्या? इतना तो जमा हो ही रहा है किसी का, सबका। कितना कि यहां से दूर नहीं जा सकते। इतनी तो कमाई तुम्हारी अमृत वेले रात तक, जब भी माया का रूप होगा तुम्हारी सेफ्टी हो रही है। लेकिन तुमको किनको देखना है अभी? किनको देखना है अभी? बोलो, किनको देखना है अभी? तुम्हारी सेफ्टी है, कहीं नहीं चिंता करने की बात नहीं है। बाप ने तुम्हारा ठेका उठा लिया, लेकिन अभी कौन सी सीन देखनी है तुमको? लो, कोई सीन नहीं देखनी है। अच्छी सीन देखनी है, ऐसा नहीं ऐसे सुट हो जाते हैं। अच्छी से अच्छी सीन देखोगे तुम, बहुत सुन सीन देखोगे। कौन सी सीन देखोगे? ये भी गया उड़ता हुआ, ये भी गई उड़ती हुई, ये भी गया उड़ता हुआ, ये भी एक के बाद एक उड़ते हुए जा रहे हैं। ये देखना भी बाकी है। तब तुम रिजल्ट निकाल सको। अगर मैं नहीं उड़ा, मैं नहीं उड़ी, उसका यही कारण निमित्त बना। इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि तुम उठ रहे हो, बहुत तपस्या कर रहे हो, चार्ट बना रहे हो। मिलेगा भैया, मिलेगा। बहुतों से अच्छे हो तुम, इतने अच्छे हो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे हो। क्योंकि अमृत वेला तुम्हारा कभी मिस नहीं होता, चार्ट कभी मिस नहीं होता, धारणा तुम्हारी बहुत अच्छी है, तो बहुतों से अच्छे हो। लेकिन पूरी प्रॉपर्टी की डिमांड मत करो। बाप समान बनने के लिए इन बच्चों को देखो, इन बच्चों से शिक्षा लो। क्या बाप की डायरेक्ट रचना नहीं तो जो श्रेष्ठ रचना है उसी को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल रचना को, अनन्य बच्चों को फॉलो करना ही पड़े। तो पूछा, तो सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है या इतनी ही है कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। क्या ये चिंता मत करो कि सेवा नहीं है, टाइट ओटकू बैठे हैं,
क्या बोला? भिखारियों को भी अंदर नहीं आने देते, ये हैं भिखारी। लेकिन तुम इतने माला माल तो बन जाओ, जब भिखारियों की लाइन लेके तो बोलो मैं भी इतनी टिक पा रही। भिखारियों की लंबी चौड़ी लाइन लगी है, भिखारी हाथ फैलाए हुए, अरे 60 सेकंड तो मेरे भी नहीं हो पा रहे, अब तो को क्या दो। यहाँ कौन से भिखारियों की लाइन लगेगी? यहाँ शांति के भिखारी होंगे। अब तुम शांति में नहीं टिक पा रही, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, अशांति भी बनी हो, बाबा 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 चल रहा है, और लाइन वाले वो भी कह रहे बाबा बाबा, तो हम भी कर लेते हैं। तुम ऐसा क्या खास कर रही हो, है? ये तो हम बाहर रह के भी कर लेंगे। तो जो कर्तव्य तुम्हारे वाला होना है, लाइन लगने से पहले बाप तुमको उतहर ऊपर उड़ा के ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, यहीं छोड़ देगा। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, ये तुम्हारा आधार बनेगी, जिनके लिए बाप कर्तव्य करेगा। तो सर्वशक्तिवान के पास भिखारी बनकर आएंगे, पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। ये 10% इनको क्या कहेंगे? शक्तियों के भिखारी हैं। आज नहीं तो कल ये सीन हम देखेंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो दे सकेंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है? रिसर्च सेंटर पे बैठे हो, तुमको तो और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। अब तो इतना सुंदर चांस मिल रहा है कि कोई काम धंधा ही नहीं है, केवल जमा ही जमा, जमा ही जमा। सोचो, फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। द्वापर कलयुग में क्या होगा? तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा कभी? कौन सा बोर्ड? टू लेट। आप पूरी तरह ज्ञान को नहीं समझ पाए, संगठन की रूपरेखा नहीं समझ पाए, अब आप टू लेट हो गए, अब कोई चांस नहीं है। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने कितना जमा किया? शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया? अगर कोई शक लाकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी होती ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उनमें यह सब बातें होती हैं। क्या कहें? ये भोले बाप के बच्चे हैं, ये अनुभव सुनाएंगे तो क्या करेंगे? है? सच तो बीठो नच, कैसा सुनाएंगे अनुभव? है? तुमने अनुभव सुनाया और उसका काम लगाया। भगवान ही उनको प्रेरणा देगा, इनको जाके करे दो। एक होता है कुरेदना इसलिए कि प्रेरणा लेना, एक इसलिए कुरेदना कि हम तो कभी कम थे ही नहीं, आज भी हम कम नहीं है। तो उनका काम लगेगा और जरूर उनको भगवान प्रेरणा देगा। जाओ जाके इनको देखो, इनको परखो, इनकी रूपरेखा को जानो। तो चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती हैं। तो जितना भोली दिल भोली अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वह बाप को अति प्रिय है। सब चतुराई से परे कौन? सब चतुराई से परे कौन? भी बुद्ध, कोई भी बुद्धू बना लो। चतरे तो अक्सर बुद्धू बनाते रहते हैं। बोलो कौन?
कौन सी दादी? नाम ही डल गया, भोली दादी। और उसको क्या लेना देना? तुम बुद्धू बनाओ, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। किसमें लगी है वो? जिसकी मन बुद्धि में बाप ही रमन कर रहा है तो भोली बनेगी या आगे जाके बम्ब की गोली बन जाएगी? कैसे पकड़ती है? चुटैया से पकड़ती है, दीवार से पटकती है। दिखाया नहीं दिखाया सीन? नहीं दिखाया? अरे ये प्रैक्टिकल सीन है। वो भोली नहीं है। कब? अभी उसका स्वभाव है, पैतृक स्वभाव है। जब बाप को कार्य लेना होगा तो भोली रहने से काम होगा, या उसको कौन सा चंडी रूप धारण करना पड़ता है? कौन सा रूप धारण करेगी? चंडी रूप। अच्छे अच्छे थन थन काम पे उससे। ये उसका भविष्य है, देख लेना आज नहीं तो कल। तो मायावी चतुराई से परे है, वह बाप तो अति प्रिय है। किनके लिए? जो भोले हैं उनके लिए बाप अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम है दिल वाला। क्या बन गया यादगार? दिल वाला। कितने हैं? दिल वाले, दिल वाला। क्या दिल वाला या दिल वाले है? क्या है? दिल वाला या दिल वाले? दिल वाला तो एक ही है, और दिल वाले हैं जी? अरे कम से कम दो तो होंगे। क्या दिमाग वाले की बात नहीं की, दिल वाले। बुद्धिवादियों की विधि कौन है? शिव बाबा। वो दिल वाला नहीं है, वो क्या है? अव्यक्त तो नहीं बोला, वो तो बुद्धिवादियों की भी क्या है? इतनी सूक्ष्मता में तो कोई जा भी ना सके, तुम उल्टे भी लटक लो तो भी। ये किसकी कमाल है? किसकी कमाल है? ये सूक्ष्म बुद्धि की कमाल है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी उतना ही इतना सूक्ष्म विजन बनाएगा, उसमें घंटों टिके। दिल वाले बच्चे बाप को प्रिय हैं। कितने हैं? कम से कम दो तो होने चाहिए। बाकी हम भी हैं, हम भी दिल वाले हैं, दिमाग वाले हैं। दिल वाले, दिमाग वाला तो रावण है। तो अच्छा, सदा इस ब्राह्मण जीवन में, दूसरा, सदा इस ब्राह्मण जीवन में राजयुक्त, योगयुक्त, युक्त युक्त तीनों ही विशेषताएं अपने में अनुभव करते हो। ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे, इसको कहते हैं राजयुक्त। और सदा रचना बाप को याद रखना, इसको कहते हैं योग युक्त। रचता बाप को याद रखना। तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा है उसके हर कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही होगा। ऐसे नहीं यह सोचना तो नहीं चाहिए था लेकिन सोच चलता ही रहा, इसे युक्ति युक्त नहीं कहेंगे। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी कर्म करना चाहे कर सकेगा। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था, हो गया। तो जो राजयुक्त युक्त युक्त होगा उसकी निशानी वह योग युक्त होगा। तो वह निशानी सदा दिखाई देती है। अगर कभी कभी दिखाई देती है तो राज भाग भी कभी कभी मिल जाएगा, सदा नहीं मिलेगा। लेने में तो कहते हो सदा चाहिए और करने में कभी कभी, ऐसे तो नहीं। अभी परिवर्तन करके जाओ, कभी कभी लाइन से नहीं, अभी सदा वाली लाइन में आ जाओ। क्या सदा वाली लाइन में आ जाओ है? तो नया नंबर देंगे, पुराने नंबर में तो आते रहेंगे तो फिर कार्यक्रम बना रहेगा। अब नई दुनिया में जा रहे तो नए नंबर लेके जाएंगे, पुराने मरने वाले नंबर रखेंगे है? नई दुनिया में नए नंबर, बस नए नाम, कितने, बस ज्यादा। तो ऐसे नहीं करना है? कभी कभी नहीं। तो अभी परिवर्तन करके जाओ, कभी कभी की लाइन से अभी सदा काल वाली लाइन में आ जाओ।
जब ज्ञान लिया, अनुभव कर लिया कि अच्छे ते अच्छी बीज है, तो अच्छी बीज को छोड़ कोई घटिया चीज, अच्छी चीज को छोड़ कोई घटिया चीज लेंगे? तो अविनाशी खान पर आकर लेने में कमी नहीं करना। लेना है तो पूरा लेना है। दूसरों से प्रेरणा नहीं लेनी है, डायरेक्ट। ये वाणी को क्या कहेंगे? डायरेक्ट बाप समान बन के, नहीं तो उड़ते हुओं से प्रेरणा ली तो तुम तो रचना ही बन गए। लेना है तो पूरा लेना है, दाता के भंडारे भरपूर हैं, जितना भी लो अखुट है, तो अखुट खजाने के मालिक बनो। अच्छा, ओम शांति। 7 बज गए, चलो काफी। ओम शांति।